आपके अंदर भी बड़ा बादशाहत वाला सीन है, आप भी मुझे लगता है ये बादशाह साहब से ही जो है ना इनसे इंस्पायर है थोड़ा। मुझे बताइए जो लाइफस्टाइल है, ये चीज़ें हैं, ये सोशल मीडिया पे तो हमने देखा उस्मान विर्क को देखा, मगर उस्मान विर्क रियल लाइफ में कौन है? जी बिल्कुल, उस्मान विर्क रियल लाइफ में भी उस्मान विर्क है, क्योंकि मैं आगे कहता हूँ कि सोशल मीडिया पे वही बंदा चल सकता है या रह सकता है जो कैमरा के पीछे भी वही है और कैमरा के आगे भी वही है। तो मैं वही दिखाता हूँ, वही करता हूँ जो उस्मान एक्चुअली है। या उसके चश्मे के पीछे जो है, एक बार दिखा दें जरा उस्मान कौन से है? मुझे तो आपकी आंखें अच्छी लगी, मैं बिल्कुल जरूर दिखाऊंगा। एक बार दिखा दें, अभी दिखा दूं? सिर्फ एक बार दिखा दें, ये कैमरा है, ये आंखों लोगों आगे में वो बड़ा प्यार करते हैं, कहीं और प्यार ना हो जाए। दिखाए ये है उस्मान विर्क, खुद प्यारे हैं माशाल्लाह, मगर आपने ऐनक के बगैर भी आप हैंडसम। चले, बहुत शुक्रिया जी, बहुत कोई शक नहीं। अच्छा, मेरे तो भाई हैं और मैं तो भाइयों की तरह इनको बहुत लाड से, बड़े प्यार से आपको ट्रीट करूंगी इधर। अच्छा उस्मान भाई, मुझे आई कैन कॉल यू भाई, राइट? जी जी, एग्जैक्टली, क्यों नहीं, आप हमारी बहन है। तो उस्मान भाई मुझे बताइए कि जो लाइफस्टाइल है, ये चीजें जो है, ये आपको जद्दी पुश्ती मिली है, विरासत में मिल गई है, विरासत में, या फिर आपने इसके लिए स्ट्रगल की है, मेहनत की है? इसमें ये है कि पहली बात तो ये है कि हम अपने शहर में ही रहे हैं, हम कहीं उससे बाहर नहीं गए। कह लें कि इसमें मेरे बिल्कुल पीछे मेरे पेरेंट्स का भी बड़ा अहम किरदार है, और उसमें हमने भी आगे मेहनत की। तो हमने जो चीज़ें हमें मिली उनको संभाला और उसको मज़ीद आगे हमने एक्सपेंड किया। इस तरह कह सकते हैं कि बिल्कुल ये पीछे से भी हमें बहुत कह लें कि हमारी जो ज़मीन है या ये जो चीज़ें हैं, ये हमें बिल्कुल विरासत से आई हैं। अच्छा। तो आगे हमने इसको मज़ीद बढ़ाया। ये मज्जे वज्जे जो हम देखते हैं, हाँ जी, ये हमारा पीछे जनरेशन टू जनरेशन हमारी जो फार्मिंग है ये चलती आ रही है। मतलब हम आपको कह सकते हैं बचपन में उस्मान विर्क जो है वो मज दी पूछल चुक के झूठे लेते जी, इसी तरह ही हमारी तो आंखों के सामने अगर कोई ऐसे हमारे जो है ना, हमारी ये बात है कि हम जो वाइल्ड लाइफ के कोई जानवर है ना, उनको बड़ा प्रमोट करते हैं। अच्छा। हमने कहीं पे भी कहीं कैद नहीं किया, पिंजरे के अंदर नहीं रखा। हमारे जितने भी आपको फार्म पे आपको जानवर नजर आएंगे सारे फ्रेंडली हैं। लोग अपने गेस्ट को देते हैं कमरा रहने के लिए, आप अपनी मज्जों को देते हैं कमरे रहने के लिए, ये क्या चक्कर है? बिल्कुल, देखिए, और उनके साथ चारपाई पे बैठ के जो बैठक लगाते हैं ना, वो भी आपने लगाया होता है पूरा मीना बाजार। ये इज दैट ट्रू? सब कुछ रियल लाइफ? जी बिल्कुल, क्योंकि वो फार्म है, डेरा है, तो वो स्पेशल उन्हीं के लिए है, क्योंकि हमारा घर नहीं है। इसलिए देखिए ना, हम भी जहाँ पे रहना हो ना, हमें भी लगता है कि हमारा कमरा अच्छा हो, सुकून की नींद है इधर। तो ये मज्जे टीवी भी देखती हैं? नहीं, टीवी का उनका हमने कोई देखी है, एक दो चीजों में हमने रीलों में टीवी, वो बस एक उस कमरे में टीवी भी है ना, तो वो ये है कि वो बस किसके लिए टीवी तो अपने लिए ही है। अच्छा, आप लोग जब बैठते हैं खुद टीवी देख रहे होते हैं? नहीं, वो वैसे उसके अंदर ना सीसीटीवी कैमरास होते हैं। ओके, ये वो वाला हाँ जी, मॉनिटर करने के लिए। अच्छा। तो होती है वहाँ पे कोई चोरी वोरी होती है, मज्जे कोई चोरी करके लेके नहीं, जाता है? आज तक तो ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। लेकिन ये है कि जब कोई इवेंट्स हो कोई उधर फार्म पे, या तब हम उसको ये है कि 24/7 उसको मॉनिटर करते हैं। लेकिन आज तक अभी तक हिस्ट्री में कभी कोई ऐसा वाकया नहीं। तो मेरी बात सुने, आपके पास स्टाफ है उनके देखभाल के लिए? कोई गाड़ी धोने वाला है आपके पास अपने घर के काम वाम के लिए? जी, हमारी कोई गाड़ी धो ले, आपका आंगन धो ले, सहन धो ले, कोई सफाई कर ले, कोई डस्टिंग वाला, ये कोई है आपके घर में? जी, हमारी प्रॉपर ये हमारी फैमिली है विर्क फार्म 777 की, हमारी पूरी टीम है। और ये जो टीम है इनकी माशाल्लाह ये सेकंड जनरेशन है, बल्कि अब तो थर्ड भी स्टार्ट हो गया है। नहीं, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, स्टाफ रखा है गाड़ी धोने के लिए, सब है? जी, ये वही जो कितने को स्टाफ होंगे? वैसे हमने कभी एग्जैक्टली इतना काउंट नहीं किया, लेकिन अंदाजन कह लें कि ये सारी फैमिलीज हमारे साथ हैं। हमारे कितने कोई अंदाजन स्टाफ में कितने को? अंदाजन मेरा ख्याल है सफाई के लिए, गाड़ी धोने के लिए सब हमारी जो टीम है ना, सब काम कर लेती है। ये जानवरों को भी संभाल लेती है, गाड़ियां भी हम भी साथ मिलके कर लेते हैं, तो मेरी गेस्ट को भी वेलकम कर लेते हैं। इतने लोग मौजूद हैं आपके पास, इतना स्टाफ मौजूद है, इतने लोग, उसके बावजूद आप अपनी गाड़ियां वहां धुलाते जहाँ पे मज्जे नहलाते मतलब क्रूजर है, आपने उठा के पूरी आपने तालाबचे बड़ी उंदी है। जी। तो अब वहाँ पे उधर भैंस भी नहा रही है, उधर आपकी पूरी क्रूजर भी नहा रही है। मतलब क्रूजर है कि मज्जे? देखिए, ये हमारे शौक है, हमें एक तो जानवर, दूसरा मशीनरी जो कार्स है, इनसे बड़ा लगाव हुआ है। तो जो हम सबको बराबर रखा है, वो बस गाड़ी खराब नहीं होती, पानी अंदर नहीं बढ़ जाता? नहीं, उनको तैयार ही उस तरह करवाया जाता है, सस्पेंशन उनकी, कि उनको कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि ये तैयार ही उसके लिए होती है।
है। जी जी, तो उनको पानी से या इन चीजों से एक दिन ऐसा आएगा आपकी मज्जा गाड़ी के अंदर क्रूजर में बैठी हुई होंगी, चला रही होगी। ठीक है, वो क्रूजर चला रही होंगी जो दौर में देखना चाह रही हूँ मैं, मुझे यही देखने को मिला। और आप लोग सारे भैंसों की जगह नहा रहे होंगे, हम अंदर हो गए वो गाड़ियों के अंदर होंगी। कोई जितना लाइफस्टाइल आपने मज्जों को दे दिया है, आज से पहले हमने कभी गाय भैंस का ऐसा स्टैंडर्ड नहीं देखा। अच्छा, क्या कह रहे थे कि हम जो एक चीज देख रहे थे कि आप खुद नहला भी रहे होते हैं, ठीक है, बिल्कुल, भैंसों को शैम्पू लगा रहे होते इसी तरह हैं ही। तालाब के अंदर, आप बड़े मजे से खुद क्यों नहलाते हैं जब इतने लोग हैं तो? अच्छा, क्योंकि ये बात होती है शौक और प्यार की, क्योंकि आपको ये बचपन में इतना नहलाया गया आपने तो बदले लूं, मज्जे नहलाओ। इसमें ये है कि बिल्कुल ये हमारी जो ब्रीड है ना सारी, हाँ। ये हमारी सारी फार्म की ब्रीड है, ये बहुत ज्यादा। तो ये बच्चे फिर बड़े हुए, तो इसमें ये है कि बड़े फ्रेंडली है हमारे सारे जितने भी जानवर हैं। तो अक्सर जो बड़े ख़ास जिनसे कह लें कि हम ज़रा टाइम भी ज़्यादा गुजरता है या जिनसे ज़्यादा तो उनको मेरा दिल होता है कि हम खुद ही साथ ही, क्योंकि जो मैंने अपने शौक से कर लेना ना, बाकी भी करते हैं, ये नहीं कि काफ़ी जानवर, लेकिन मेरा शौक होता है कि अगर मैं भी अपना कंट्रीब्यूट कर लूं तो मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट चीज है। मतलब आपके बड़े भाई, उनका क्या नाम है पूरा? सुल्तान साहब, सुल्तान भाई। अब वो भैंस को बुला रहे हैं, आवाज देके यूं टर्न करते हैं, भैंस को आवाज देते हैं, भैंस चलती कमरे से निकल आ जाती है। बिल्कुल आई लाइक इट। एक ब्रेक लेते हैं उस्मान भाई, रुक बहुत शुक्रिया। आई लाइक इट। उस्मान भाई मेरे साथ मौजूद है, उस्मान विर्क। मुझे जरा ये भी लाइफस्टाइल के हवाले से जरा बात करनी है कि इतना पैसा माशाल्लाह, ठीक है, तो आप वहाँ जो शेखुपुरा में रहते हैं, तो यहाँ इधर लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में, बड़ी सोसाइटीज़ में जाके लाइफस्टाइल वैसे क्यों नहीं आप टशन के साथ गुजारते हैं? बिल्कुल, वहाँ पे क्यों? बिल्कुल, लोगों का बड़ा शायद ये सवाल भी है कि शायद इनके कोई मे बी विलाज हैं या कोई अपार्टमेंट्स हैं या मतलब कोई प्लाजे हैं लाहौर या इस्लामाबाद में। मैं ये बात क्लियर करता चलूँ, आज भी हमारे पास वही घर है जिधर मैं पैदा हुआ, और वही फार्म हाउस है जिसको हम पिछले 17 साल से इसकी मेहनत में इसको आगे बढ़ाने में लगे। घर से दूर है या उधर? हाँ, बिल्कुल आसपास ही। बिल्कुल हमारी जो ज़मीन और जो घर है वो कह लें कि 2 से 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है दोनों। अच्छा। तो इस वजह से हमारी सारी जो लाइफ है, क्योंकि हमें अपने शहर, अपनी मिट्टी, अपनी ज़मीन से बड़ी मोहब्बत है। हमने कुछ लिया या नहीं लिया, लेकिन ज़मीन को ज़रूर संभाला है और ज़मीन से बड़ी मोहब्बत की है। हम उसको छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। हमारा दिल भी, मैं 2 ही शहरों में रहा हूँ, सिडनी से शेखपुरा, शेखपुरा से सिडनी, उसके अलावा मैं कहीं आता जाता नहीं। सिडनी में आपने पढ़ाई तालीम जी हासिल जी की जी है? जी बिल्कुल। कितने साल रहे हैं, कब गए थे? मैं बिल्कुल वहाँ से, मैं 10 साल से ऑस्ट्रेलिया सिडनी में हूँ, और वहीं पे मेरी बैचलर्स की डिग्री भी कंप्लीट हुई। लेकिन अब जोन से है ना, क्योंकि काफ़ी अर्सा वहाँ पे गुजार लिया ओवरसीज़, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि ज़्यादा टाइम मैं अपने मुल्क पाकिस्तान में गुजारूं। मतलब कितने साल आपने गुजारे सिडनी में? 10 साल। 10 साल गुजार ली। शादी बनाई आपने? जी जी। वाह, तो अब आपकी लाइफ तो सेट है फिर। जी अल्हम्दुलिल्लाह। है ना? सिडनी से हैं वो या फिर यहाँ जी से? जी सिडनी। सिडनी से। जी जी। तो आपके मिजाज से एडजस्ट हो गई है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। या आप उनके मिजाज के जी हिसाब जी से एडजस्ट हो गए? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये कितने शर्मीले, में बेगम का नाम भी नहीं लेना चाह रही, तुम्हें भी समझ आ गई कि इनको शर्म आ रही। घोड़ों के शौक के ऊपर बात करना चाहूंगी, ये कहाँ से पैदा हुआ आपको? कौन सा? घोड़ों का शौक? हाँ, घोड़ों का शौक ये है कि हमारा ये मेरे बाप दादाओं से, मेरे फादर से, ग्रैंडफादर से चलता हुआ आ रहा है। उनको भी बड़ा शौक था, आगे मज़ीद वो चीज़ हम में भी आ गई। तो ये है कि घोड़े तो फार्म की रौनक होती हैं, और ये है कि रब ने उसमें बरकत भी बड़ी डाली है। तो इस वजह से कि हम कभी घोड़े से गिरे? बहुत दफ़ा हमने जब ये सवारी मैंने अपनी सीखी, जब हम तो मेरा ख्याल है बड़ी छोटे जख्मे, बड़े कुछ जख्म ले के बढ़ के आगे आए हैं, लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता फिर इंसान ट्रेन हो जाता है। तो आगे जो गाड़ियों का आपको शौक है, इसके बारे में बताइएगा। हमने देखा कि पट्ठे लेके गाड़ी के अंदर आप लोग फिर रहे हैं, ठीक है, मेरी गाड़ी में कोई खाना खा ले ना, कोई बर्गर खा ले, कोई शौरमा खा ले, मेरी जिंदगी अजाब हो जाती है। मेरा दिल करता है कि पता नहीं कौन कौन से परफ्यूम चीजें मैं उस गाड़ी के अंदर छिड़कूं, फिर बैठूं, एयर फ्रेशनर के बगैर तो मुझे सांस तो कोई नहीं आता। हाँ, अब ये जो पट्ठों वाली गाड़ी है ना, इसके साथ मतलब इतनी महंगी गाड़ी पट्ठों के लिए इस्तेमाल करते हैं। कोई रेड़ी ले ले, मैं गिफ्ट कर देती हूँ यहाँ से। कोई रेड़ियाँ लगाएं वहाँ पे जिसके ऊपर पट्ठे सजाएं। क्या कर रहे हैं आप?
ये इसमें देखें, ये कोई हर वक्त तो इस्तेमाल नहीं होती। इसमें ये है कि बस थोड़ा शौक पूरा करने के लिए। ये शौक पट्टे खिलाने का शौक? नहीं नहीं नहीं, नहीं। नहीं, इसमें ये है कि थोड़ा शौक पूरा करने के लिए कि जो हमारे दोनों जो इश्क हैं, जो कह लें कि उनको इकट्ठा करने के लिए, तो वो दोनों चीज़ें दिखाई जाती हैं कि आपस में जो मोहब्बत है वो कितनी है, कोई भी चीज़ हमसे दूर नहीं है। इसलिए कल को आपकी मज्जे जो है ना इस तरह सूट भी पहन के बैठी होंगी। लग रहा है उनके लिए भी कोई शेरवानी सिलवानी पड़नी और है। उनका हमारा 24 जो है ना वो पॉडकास्ट भी कर बिल्कुल, बिल्कुल। ये दौर भी आ सकता है। जो दौर आप लेकर आ रहे हैं उसमें आगे यही कुछ उम्मीदें रह गई हैं। अच्छा, मुझे एक और चीज़ आपसे पूछनी, मुझे बताइएगा कि जो सोशल मीडिया का भी दौर आ गया, ठीक है, अब जिसमें अब आपको 10-11 महीने हुए और आपने इतनी अच्छी पॉपुलैरिटी, कितने मिलियन हो गए आपके? टिकटॉक पे भी है, फेसबुक पे भी है? हाँ जी, मेरा तो अभी का ही सफ़र है। कह लें कि पहले तो मैं ओवरसीज़ में था, वैसे कह लें कि आए हुए 10-12 महीने हो गए हैं, लेकिन जो प्रॉपर मैंने एक स्टार्ट किया वो कह लें कि ये 2-3 महीनों से ही है। अच्छा? असल जो मेरा जर्नी है मीटअप से चिंगारियां सारी 2-3 महीने की? हाँ, असल ये जर्नी ये 2-3 वैसे आइडिया किसने दिया आपको सोशल मीडिया पे आने का? हाँ, हमारा ना लास्ट ईयर एक इवेंट हुआ था न्यू ईयर का, जिसमें हमारे पाकिस्तान के बड़े आर्टिस्ट आए थे, नसीबुलाल साहिबान थी, शाहरुखी और भी काफ़ी थे। तो उस इवेंट से हमारे कई अजीज़ आए थे, तो वहाँ से कह लें कि कई वीडियोज़ आई सोशल मीडिया पे, तो वो उनका जो बाकी लोगों की तरफ से लगी तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया। तब भी मैं नहीं आया, फिर एक और हमने इवेंट करवाया, मैच आया, उसमें भी हमारे आर्टिस्ट आए थे पाकिस्तान के। तो वहाँ से फिर हमारी जो टीम है, मेरे जो अजीज़ हैं, मेरे भाई हैं, उन्होंने कहा कि आपको आपके भाई थे बड़े वाले सोशल मीडिया पे? नहीं, वो थे, लेकिन वक्तन मैं तो बिल्कुल नहीं था। हाँ। वो थे लेकिन बहुत कम, इतना रेगुलर नहीं थे वो भी। आपने अपने उधर फार्म हाउस में कोई जिम बनाया है? नहीं, वहाँ पे जिम नहीं है, लेकिन स्पोर्ट्स काफ़ी हैं। अच्छा, क्योंकि एक और आप कर सकते हैं जिम में ना, नई चीज़ के मज्जे चुक चुक के, तो है ना, आप अच्छी अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि जितनी को मुझे मज्जे दे गई। अच्छा, अब ये मुझे बताइए, ये जो गाड़ियों में पट्टे रखते थे आप, ये जो गाड़ियाँ खराब हो जाती हैं, बदबू तो हो जाती होगी इसका? बिल्कुल भी नहीं, इनकी कोई स्मेल नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। आपको रह के नहीं आती? हाँ, ये है कि हम उनमें ज़रा इतना घुल मिल गए हैं कि हमें फील नहीं होता, लेकिन उनकी कोई स्मेल नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारी साफ सुथरी जगह है। हमें तो लगेगी ना, नहीं, हम बिल्कुल, तो पहली बार आप आएंगे, जब तो मर्जी है, आपने कहना है ये तो मुझे वो लग ही नहीं रहा जो चीज़ होनी चाहिए। जिस तरह हवेलियों में जाते हैं, क्योंकि इनकी हाइजीन, इनके जो सा सफाई का, इसका प्रॉपर डेली बेसिस पे इसको हम बड़ा इस पे गौर व फिक्र करते हैं, ताकि क्योंकि वो भी जानवर है बेशक, लेकिन तो मच के जो गोबर होते हैं, जी, उनकी भी पिलाई शिलाई, उनसे भी आप काम लेते हैं? उसको बिल्कुल, उसकी आगे होती है, आराम की जितना होता है काम चल रहा है थोड़ा बहुत, बिल्कुल उसको भी साथ लेके टीम है, वो भी साथ चलती है। ये भी एक बिजनेस वेस्ट वगैरह, बिल्कुल हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जाता है। हाँ, अब आपके पाकिस्तान से बाहर कोई ऐसे बिजनेसेस हैं? बिल्कुल, मेरा ऑस्ट्रेलिया में भी है, उधर भी मैं काम करता था, उधर भी 1-2 कंपनी है, और बाकी पाकिस्तान में भी हैं। किस चीज़ की कंपनी है आपकी? हमारे पास ये रिटेल स्टोर्स हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट हैं, उसके बाद थोड़ा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, फिर कह लें कि ये थोड़ा साथ लेके काम चलते हैं, मेजर यही है। अच्छा, आपका फोकस क्या है आगे? आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? आप किस तरीके से आगे अपने आप को देखना चाहते हैं? सोशल मीडिया से तो बहुत प्यार मिल गया आपको, तो आगे किस तरह से अपने आप को लेके चलना चाहते हैं? उस्मान वीर के फ्यूचर प्लान्स क्या है? बिल्कुल, इसमें यह है कि सोशल मीडिया के फ़ायदे भी बड़े हैं, मोहब्बत भी बड़ी है। दूसरा ये है कि इंसान फैमिली से दूर हो जाता है थोड़ा। मेरा ख्याल है इन 2 महीनों पे मैंने पूरे 2 घंटे भी फैमिली को नहीं दी। अच्छा, बिल्कुल 2 घंटे मुश्किल है, टोटल मिलाया जाए तो मैं अपनी फैमिली के पास जब से आया हूँ 2 महीनों में मैं नहीं दे पाया। ये सीन भी। अच्छा, आपने जो जलसा किया था जिसमें इतनी आवाम आई, कितने लोग थे टोटल? वो जो मीट एंड ग्रीट का आपका सीन था? वैसे मैं एक चीज़ बताता चलूँ तो वो एक अनलिमिटेड था, क्योंकि मैं देख रहा था जहाँ पे मैं स्टेज पर था, एक तो वो पूरा जो पंडाल था आगे वो पूरा पैक था, हाउसफुल था। कितनी देरें पकाई थी उसके लिए? उसके लिए इतना खास तो खाना नहीं था, लेकिन ये था कि हमारा ये था कि जो टोटल कितनी देरें थी? मैंने देवों की वीडियो देखी थी, ऊपर शॉट जो आपने जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारे घर में आए थे, हमारे मेहमान थे सारे, तो हमारे ये बड़ी अच्छी बात है। हाँ जी, तो हमारे घर में मुझे अच्छा लगा ये हमारे घर में कोई आता है तो हम कोशिश होती है कि जिस हद तक हमारी कोशिश, बहुत अच्छा साइन है ये, बुराई नहीं है, अच्छाई में आपकी मैं तारीफ कर रही हूँ। तो उसमें ये था कि हम उस तरह तो, क्योंकि पब्लिक बहुत ज़्यादा थी, इस तरह हर एक के साथ तो वो
नहीं हो सका पूरा, लेकिन ये कि जहाँ तक जितनी जाहिर कोशिश सी थी। बात है, एक बंदा अपने घर से 3 और ले आया होगा, जी, दोस्तों को बोला होगा 4 और आ गए होंगे, जी, जी। जो एक हिसाब सोचा होगा उससे ऊपर चला जी, गया जी, होगा, बाद मैं- में लोगों ने आपके फिर कीड़े भी निकाले। जी, जी, मुझे जी। पता है, मगर लोग पीछे बैकग्राउंड ये नहीं समझते कि जो इंसान जिस तरीके से सोच रहा है उससे, अब जब कोई एक बंदा खाना खिला रहा है किसी एक बंदे को, तो वो बाकी के बारे में भी सोचेगा, जी। मगर इतनी एक्सपेक्टेशन शायद आपको होगी नहीं। जी, वो तो क्लियर करें ये बात आज। मैं ये बात क्लियर करता चलूं कि मेरे चाहने वाले, मैं आगे कहता हूं कि एक बंदा जो केपीके से या बलूचिस्तान से या कश्मीर से आए थे लोग, और मेरा ख्याल है कि रात 12 बजे तक वो आए हैं, और मुझे पब्लिक को देखते हुए मुझे ये अपना जो मीटअप था बड़ी जल्दी इसको वाइंड अप करना पड़ा। एक बंदा पूरी फैमिली के साथ आ रहा है, 30 से 40 हज़ार लगा के आ रहा है, तो वो मेरी चाहत के लिए आ रहा है। उसको क्या लालच है वो एक मुझसे? वक्त की रोटी के लिए नहीं आ रहा कि जो उसको खाना वो मिल चाहत रहा है है, वो वो प्यार पूरी में आ रहा फैमिली है। के साथ आ रहा है, अच्छी उसको बात चाहत है। आपने अच्छी बात तो हर इतवार ये बल्कि जिनसे मैं नहीं मिल सका, हमने एक लिमिट रखी है अंडर 500 कि जितने लोग हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह मीटअप से लेके अभी तक हमारे, वैसे तो मैं चल जाना, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आगे भी आने वाले जो 2 महीने हैं वो संडेज के फुल हैं, हम क्योंकि हमने एक लिमिट रख दी है। तो ये जो लोग आते हैं प्यार करते हैं, इनको चाहती है, बेलोस आते हैं, तो हम इस बेलोस मोहब्बत पर, हाँ जी, प्यार से